श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री कालश्री दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिनुते नमः। सत्संग क्रम में नारद भक्ति सूत्र की चर्चा चल रही है। देवर्षि नारद ने भक्ति के संबंध में 84 सूत्रों का प्रणयन किया है, रचना की है, लिखे हैं, जिनमें से 8 सूत्र तो कल तक हो गए हैं और आज जो है 9वां सूत्र है। तो भक्ति सूत्र में नारद जी ने क्या लिखा है 9वें सूत्र में, तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता चा। मतलब तस्मिन माने उस प्रेम साधन में, अनन्यता माने तन्मयता, और तद विरोधीषु माने विषयेषु उदासीनता, अप्रवृत्तिश्च निरोध इत्युच्यते। कहते हैं कि तस्मिन उस प्रेम साधन में अनन्यता, अनन्य भाव, और उसके विरोधी विषयों में, तद विरोधीषु उसके विरोधी विषयों में उदासीनता, प्रवृत्ति न होना। अर्थात प्रेम के साधन के विषय में कहते हैं कि अनन्य भाव होना चाहिए, और उसके विषय में जो विरोधी विषय हैं उसके विषय में उदासीनता अर्थात होनी चाहिए, अर्थात उदार प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उदासीन माने ना उसमें जो है हमें सुख है ना हमें दुख है, हम उससे उदासीन हैं, संसार में रह रहे हैं, सबका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरह से पूर्णतया उदासीन हैं। और प्रेम साधन अर्थात भगवान की भक्ति में भगवान की तरफ जो है पूरा अनन्य भाव है। तो अब आगे बताते हैं कि निरोध शब्द का अर्थ केवल कर्म फल का त्याग ही नहीं है, कि कर्म के फल का त्याग कर दो तो आप निरोध हो गया है। किंतु प्रेम साधन में अनन्यता और प्रेम साधन के विरोधी विषयों में प्रवृत्त न होना भी है। निरोध माने भगवान की भक्ति में अनन्यता हो, और जो भगवान के विरोधी प्रेम साधन के विरोधी विषय हैं तो उनमें प्रवृत्त न होना भी जो है ये निरोध शब्द के अंतर्गत आता है, कर्मफल का त्याग के साथ साथ जो है। क्योंकि केवल कर्मफल के त्याग से प्रेम लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि केवल कर्मफल के त्याग से प्रेम लाभ नहीं हो सकता, किंतु प्रेम को पाने के लिए कर्मफल के त्याग के साथ प्रेम साधन में अनन्यता और उसके विरोधी विषयों में प्रवृत्ति रहित भी होना चाहिए। वही चीज़ कहते हैं कि कर्मफल के त्याग से प्रेम लाभ नहीं हो सकता है केवल, किंतु प्रेम को पाने के लिए कर्मफल के त्याग के साथ साथ प्रेम साधन में अनन्यता अर्थात हमें भगवान में अनन्यता, भगवान की भक्ति में अनन्यता और उसके विरोधी विषयों में प्रवृत्ति रहित भी होना चाहिए, अर्थात हम सांसारिक विषयों में उदासीन होना चाहिए, प्रवृत्ति रहित होना चाहिए। तो कर्मफल का अर्थ यह है कि कर्म का फल भगवान को अर्पण करना। अब कर्म फल त्याग के विषय में बताते हैं कि कर्म फल का त्याग ये है कि ठीक है हमें जो कुछ मिलेगा कर्म का फल, हम अच्छा कर्म करें, सारा कर्म भगवान को अर्पित करते हुए करें, भगवत भाव से करें, और जो हमारा ये कर्म का फल मिले जो वो भगवान को अर्पित करें, जो अभी हमें मिला। तो यह फल अर्पण भी एक कर्म है, और इसको जो है आरोप शुद्धा भक्ति में गिना जाता है। ये कर्म फल का त्याग, ये कर्म फल का भगवान को समर्पण जो है वो आरोप सिद्धा भक्ति में आता है, जो कि जो क्या है जो भक्ति न होकर भी भक्ति के लिए एक प्रकार का फल उत्पन्न करके भक्ति के आकार में दिखने लगता है, जो कि भक्ति तो नहीं है लेकिन भक्ति के लिए एक प्रकार का फल उत्पन्न करता है, अर्थात वो भक्ति की बढ़ाता है और जो भक्ति के आकार में दिखने लगता है। तो कहते हैं उस कर्म को ही आरोप सिद्धा भक्ति कहा है। ऐसे कर्म को उन्होंने नारद जी ने आरोप सिद्धा भक्ति कहा है। ईश्वर को फल का अर्पण करना रूप कर्म स्वयं भक्ति न होकर भी, ईश्वर को फल का अर्पण करना रूप कर्म स्वयं तो भक्ति नहीं है, भक्ति न होकर भी, लेकिन भक्ति के फल चित्त शुद्धि को उत्पन्न करके भक्ति के आकार में दिखने लगता है। तो जब हम ईश्वर को फल का अर्पण करते हैं तो स्वयं में तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन वो भक्ति जो है चित्त शुद्धि को, मतलब उस भक्ति के फल को
जो है, जो जिससे जो हम भगवान को अर्पण करेंगे तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, और चित्त शुद्ध होने पर वो ऐसा लगेगा कि वो भक्ति के आकार में देखने लगेगा। इसी से इसको आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं, इसलिए इसको जो है वो आरोप सिद्धा भक्ति कहते हैं। अब आगे इस फिर तो ये तस्मिन अनंता तद्विरोधीषु उदासीनता चा, मतलब तो ये बता रहे हैं इसमें कि प्रेम के साधन में अनन्य भाव होना चाहिए, और उसके विरोधी विषयों में अर्थात सांसारिक विषयों में उदासीनता होना चाहिए, अर्थात उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, अर्थात उसको समभाव होना चाहिए। हाँ, कोई भी कर्म कर रहे हैं और कर्म फल का त्याग जो है ये है कि कर्म का जो फल है उसका भगवान को, ईश्वर को फल का अर्पण करना रूप कर्म है जो है वो भक्ति न होकर भी भक्ति के फल चित्त शुद्धि को उत्पन्न करता है, जिसे भक्ति के आकार में देखने लगता है। इस प्रकार इसे जो है आरोप सिद्धा भक्ति कहा जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री